थोड़ा पहाड़ों का रुख कर लेते हैं, हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं। 4 सीटों की यहां पर बात की जा रही है, लेकिन एग्जिट पोल कहते हैं कि बीजेपी यहां पर 3 सीटें हासिल करेगी और 1 सीट का नुकसान होगा। लेकिन बीजेपी के स्टार प्रचारक अनुराग ठाकुर क्या मानते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे साथ में सीधे अनुराग ठाकुर जुड़ रहे हैं। अनुराग जी, बहुत स्वागत है आपका। आपसे बिना देर किए सीधा और स्पष्ट सवाल यही जानना चाहेंगे कि हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से कितनी सीटें बीजेपी को मिलने जा रही हैं, क्या लगता है आपको? देखिए, अगर आप 2014 का चुनाव देखें तब भी पूरा हिमाचल प्रदेश नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़ा था और 2019 के चुनाव में भी मोदी फैक्टर एक बहुत बड़ा फैक्टर था। मोदी जी की अपनी उपलब्धियां, उनके कामकाज का तरीका, उनका भारत का मान सम्मान बढ़ाने का काम, ये लोगों को बहुत भाया है। लोगों को लगता है कि महंगाई को कम किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया, 12% से 2.5% पर लाए। भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया तो मोदी जी ने दिया, और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना और कश्मीर में अलगाववादी के इशारों पर जो पत्थरबाज थे उनकी बोलती बंद कराई तो नरेंद्र मोदी जी ने कराई जी। कुल मिलाकर हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से 6वें नंबर पर पहुंचाया। एक मजबूत नेता के नाम पे मोदी जी को जाना गया, और हिमाचल तो वैसे भी देवभूमि वीरभूमि के नाम से जाना जाता है। तो हिमाचल की जनता ने पिछली बार भी 4 सीटें दी थी, इस बार भी चारों की चारों सीटें जिताकर दे रहे हैं। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जिस तरह से अटल जी का प्रेम हिमाचल प्रदेश के साथ था, और अटल जी ने इंडस्ट्रियल पैकेज प्रेम कुमार धूमल जी की सरकार में हिमाचल को दिया और हमारे बाकी पहाड़ी राज्यों को दिया। कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने छीन लिया था। तो हिमाचल के लोगों को लगता था एक रोजगार का अवसर था, स्वरोजगार के अवसर थे, कांग्रेस ने छीन लिए जी। और विशेष राज्य का दर्जा भी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया। यानी कि 10% पैसा हिमाचल को देना पड़ता है, 90% पैसा केंद्र की सरकार देती है। जब कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह जी ने छीना तो 40-60 की रेशो हो गई। इस पे हिमाचल में आक्रोश भी था। मोदी जी ने जब सत्ता में आए तो प्रदेश में चाहे कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने तब भी यही कहा कि कोई नहीं, मेरा हिमाचल दूसरा घर है, मैं अपने हिमाचल के लिए करूँगा। और मुझे प्रसन्नता इस बात की है, मोदी जी ने हिमाचल के लिए 40,000 करोड़ कांग्रेस के मुकाबले 2,09,000 करोड़ रुपया दिया, 5 गुना ज्यादा दिया, विशेष राज्य का दर्जा दिया, हजारों करोड़ के प्रोजेक्ट दिए। इसलिए हिमाचल की जनता चारों सीटें। अनुराग जी, आप मान रहे हैं कि 4 की 4 सीटें आप लेकर आएंगे, आप बहुत कॉन्फिडेंट भी लग रहे हैं, आपकी बातों से लग रहा है कि कॉन्फिडेंट है 4 सीटें आप 2014 का जो अपना इतिहास है उसे वापस से दोहरा देंगे। लेकिन इसके पीछे उत्साह जो है, उसके कॉन्फिडेंस है ओवर कॉन्फिडेंस। अगर मोदी जी नहीं होते तो क्या ये कॉन्फिडेंस तब भी बरकरार रहता? आप बतौर सांसद खुद को कितना कॉन्फिडेंट देखते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है राष्ट्रीय सुरक्षा। अगर देश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। और कांग्रेस ने अपने पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारी। कांग्रेस ने जो कहा कि हम देशद्रोह का कानून खत्म कर देंगे, उसमें से राहुल गांधी जी का चेहरा बेनकाब हुआ और साफ लोग कहने लगे कि क्या जो देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, जो नारे लगाते हैं, भारत के टुकड़े हों बार बार, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उनके साथ राहुल गांधी खड़े हैं तो इनके साथ तो हम जाकर खड़े नहीं होंगे। और जो इंस्पेक्टर शर्मा की शहादत पर कहते हैं कि फर्जी मुठभेड़ थी और आतंकवादियों के परिवारों में जाकर सोनिया जी रोती हैं, लोगों के मनों में बहुत आक्रोश था। और हिमाचल में तो हर तीसरे घर से फौजी है, तो हमारे निचले क्षेत्र में तो बहुत बड़ा इसका एक प्रभाव था कि जो कांग्रेस 40 साल नहीं दे पाई 1 रैंक 1 पेंशन, कुल मिला के वो सारे ने वो 4 साल पहले कर दी और 40,000 करोड़ भी पूर्व सैनिकों को दी। चलिए, तो मोदी जी की नीतियां ही हैं जिसकी वजह से आप इतना अपने आप को आश्वस्त मान रहे हैं और यही कह रहे हैं कि 2014 में जो 4 सीटें आपने जीती थी वही 4 सीटें आप फिर से दोहराएंगे। हालांकि एग्जिट पोल जो न्यूज नेशन का है वो आपको 1 सीट का नुकसान दे रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। अनुराग ठाकुर हमारे साथ जुड़े हुए थे और ये कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो नीतियां थी उसी के दम पर एक बार फिर से हिमाचल में वो वही इतिहास दोहराएंगे।